नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग में ताल्लुक में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके पहचान और उसके कुछ रूल्स। तो मैंने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वीडियो बना चुका है। आपने वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप जरूर देखें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। पहले तो हम ये समझेंगे कि हम कैसे क्वेश्चन को देख के हम समझेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही ये क्वेश्चन है या अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो आइए हम आपको बताते हैं। तो सेंटेंस के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी या आदि रहता है और साथ ही साथ समय भी रहता है या टाइम भी रहता है, उसे हम लोग कैसे क्या कहेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ तक हमने ये समझा कि सेंटेंस कैसे समझेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। ठीक, अब आते उसका कुछ रूल्स। इस रूल्स पे रूल्स क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। ठीक है, तो इस ये जो रूल दिया हुआ, इसी रूल पर हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं। जैसे कि आपको उल्टा फुल्टा करके कोई क्वेश्चन दे दिया और वो बोलते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाइए, ठीक, तो आप बोलिए कि हम कैसे बनाएंगे? तो इस रूल से बनाएंगे। ठीक है, पहले तो आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, फिर हैड बीन लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस टाइम। टाइम दिया हुआ क्वेश्चन में टाइम लगा देना है। तो आइए आपको कुछ एग्जाम्पल करके समझते हैं कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, कोई डाउट ना हो। मैं 1 घंटे से पढ़ रहा था। पहले तो हम ये देखते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है या क्वेश्चन या नहीं है। देखिए हमने क्या बोला था, ये सेंटेंस के अंत में क्या क्या रहना चाहिए? रहा था। ठीक, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चलिए हमें मिल गया। फिर क्या बोला था? ये टाइम भी होना चाहिए इसमें। देखिए घंटे आ रहा है, ठीक है, ये अब हमें पूरा पता चल चुका है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक, अब हम इसे हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो जो मैंने आपको रूल बताया, उसी रूल को अप्लाई कर देंगे इधर और बन जाएगा। तो आइए बनाते हैं। तो मैं 1 घंटे से पढ़ रहा था, तो क्या होगा? आई। सब्जेक्ट हमारे क्या है? आई। आई, उसका क्या है? हैड बीन। हैड बीन लगा देंगे, हैड बीन। तो यहाँ पढ़, हमारा वर्ब कौन सा है? तो पढ़ना है। ठीक, तो पढ़ने का आप स्टडी भी लिख सकते हैं, रीड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रीड लिखता हूँ, रीड प्लस आईएनजी वर्ब के साथ, देखिए फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, रीडिंग फॉर एन आवर, ठीक है। कितना सिंपल सा। इसमें हमने क्या किया? कुछ किया नहीं, बस ये आपको रूल याद रहना चाहिए। इस रूल से हमने ये हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कर लिया। आइए अपना हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। वे सुबह से तैर रहे थे। ठीक, वे सुबह से तैर रहे थे, तो इसे हम ट्रांसलेट करते हैं इस रूल से। वे का होता है दे, दे हमारा सब्जेक्ट है, दे उसका रूल्स आया हैड बीन, दे हैड बीन। तैरना का इंग्लिश होता है स्विम, स्विम, और उसमें हमें क्या लगाना है? प्लस आईएनजी, स्विमिंग सिंस मॉर्निंग। अब आप हमसे पूछिएगा कि भैया आप बताइए कि यहाँ पर आप फॉर लगाएं। ठीक, टाइम के लिए फॉर लगाएं यहाँ पर, हाँ, लेकिन यहाँ पर आप सिंस क्यों लगा दिए? यहाँ भी तो फॉर लगना चाहिए, लेकिन नहीं। ऐसा बात है कि देखिए हमें यहाँ पर क्या था? मैं 1 घंटे से पढ़ रहा था। कौन सा 1 घंटा? आज का 1 घंटा, कल का 1 घंटा या परसों का 1 घंटा? हमें फिक्स टाइम नहीं पता है इसमें, लेकिन हमें इसमें पूरा पता है कि मैं सुबह से तैर रहा था। कब से? मैं आज सुबह ही से तैर रहा था। ठीक, तो इसलिए जब हमें फिक्स टाइम पता रहे उसमें हम क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं। और जब हमें फिक्स टाइम नहीं पता रहे तो उसमें फॉर लगाते हैं। तो कोई चिंता की कोई बात नहीं, मैं और बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको अभी कराऊंगा, जिससे आपको कोई भी डाउट, सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। बच्चे बहुत देर से खेल रहे थे। द
बच्चे का इंग्लिश क्या था, चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन। फिर क्या लगेगा रूल से, हैड बीन। फिर खेल, खेल हमारा वर्ब है, तो खेल का इंग्लिश क्या था, प्ले, PLAY, प्ले, ING लगाने। रूल से फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम। देखिए यहाँ मैंने फॉर लगाया क्योंकि इसमें फिक्स टाइम नहीं बता रहा है, बच्चे बहुत देर से खेल रहे हैं, तो आज का बहुत देर कि कल का बहुत देर, इसमें फिक्स टाइम बता रहा है, नहीं बता रहा है इसमें, इसलिए मैंने फॉर लगाया। ये फिक्स टाइम रहता तो सिंस लगाते, ठीक है। कई घंटों से वर्षा, तो इट, रूल्स आया हैड बीन, वर्षा का इंग्लिश का था रेन, ING लगा रूल से, रेनिंग। फॉर मेनी आवर भी लिख सकते हैं या सेवरल आवर भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ मैं मेनी आवर लिख रहा हूँ, मेनी आवर्स, ओके। इसमें भी देखिए मैंने फॉर लगाया, क्यों लगाया फॉर, क्योंकि इसमें भी हमें फिक्स टाइम नहीं पता है। अब आप लोग पूरा डाउट आपका क्लियर हो चुका है सिंस और फॉर में, ठीक है। तो आप लोग 2004 ईस्वी से कोशिश कर रहे थे, ठीक। तो यू हैड बीन, हैड बीन क्या, कहाँ से है, हमारा रूल से आया। कोशिश का इंग्लिश होता है ट्राई, उसके बाद क्या लगाना था, वर्ब के साथ ING लगाना था, ट्राइंग सिंस 2004 AD, ठीक। यहाँ पे आप बोलिए कि सिंस लगाएं क्योंकि इसमें हमें फिक्स टाइम बोल दिया है कि 2004 से आप कोशिश कर रहे थे, ठीक। ये आप यहाँ पर ये क्वेश्चन होता आप लोग कोशिश कर रहे थे तो फॉर हो जाता, क्योंकि हमें टाइम ठीक से फिक्स टाइम तो पता नहीं है इसलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं गत 5 दिनों से बुखार से पीड़ित था, आई हैड बीन सफरिंग, सफरिंग मतलब होता है फ्रिंग, फीवर, क्या झेल रहा था, बुखारी तो झेल रहा था, सफरिंग फीवर फ्रॉम सिंस लास्ट 5 days। इसमें भी हम सिंस लगाया क्योंकि इसमें बोल दिया है कि मैं 5 दिनों से, ठीक, वह कड़ी मेहनत करता आ रहा था, एक। तो ही हैड बीन वर्किंग सिंस हार्ड। तुम मेरे लिए कुछ नहीं करते रहे थे, यू हैड बीन डू नथिंग फॉर मी। सॉरी यार, नो नहीं होगा। मैं 2 बजे से इस काम को कर रहा था, तो सब्जेक्ट हमारा हुआ मैं, आई हैड बीन डूइंग, करने का इंग्लिश होता है डू, ING लगा हमारा रोल से, डूइंग दिस वर्क सिंस 2 o'clock, ओके।
तुम्हारे दोस्त लोग सुबह से अपना काम कर रहे थे, तो योर्स फ्रेंड योर फ्रेंड had been doing their work since morning. सीता 2 वर्षों से स्कूल में पढ़ रही थी, तो सीता had been studying in school for 2 years. मैं सुबह से तुम्हारी निगरानी कर रहा था। I had been, निगरानी का इंग्लिश क्या था? वॉचिंग, वॉच वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी लगा रूल से, वॉचिंग यू सिंस मॉर्निंग, तुम्हारा बेटा 10 दिनों से स्कूल जा रहा था। सन, योर सन had been going to school for 10 days. देखिए यहाँ पर फॉर लगा है। क्यों फॉर लगा आपको पता ही है कि इसके, क्योंकि इसमें फिक्स टाइम नहीं है, फिक्स टाइम नहीं पता चल रहा है हमें ये कौन सा 10 डेज, ई महीना का 10 डेज, अगला साल का 10 डेज या कब का 10 डेज, ठीक है। और सिंस तो आपको पता ही कब लगता है, सिंस लगता है जब फिक्स टाइम रहे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे सोमवार से मिठाई की मांग कर रहे थे, तो चिल्ड्रन had been demanding, मांग का इंग्लिश होता है डिमांड, उसके साथ आईएनजी लगा, डिमांडिंग। किसकी मांग कर रहे थे? मिठाई की। मिठाई का मतलब इंग्लिश स्वीट्स सिंस मंडे। यहाँ पर सिंस क्यों लगा? क्योंकि हमें पता है कि सोमवार से कर रहे हैं, मंगलवार से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मेरी माँ 1 घंटे से खाना बना रही थी, तो माई मदर had been कुकिंग। कुक हमारा हुआ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी लगा रूल से, आपको पता है। फूड क्या बना रही थी? खाना बना रही थी। खाना बनाने का इंग्लिश होता है फूड फॉर एन आवर। आप सोचते हैं कि यहाँ पर 1 घंटा लिखा हुआ है, हम यहाँ पर एन क्यों लिख रहे हैं? 1 आवर भी तो लिख सकते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, आप 1 भी लिख सकते हैं और एन भी लिख सकते हैं। ये पर 2 रहता था, लेकिन आपको 2 लिखना पड़ता। 1 आपको जब भी 1 घंटा का बात चले तो आप एन आवर लिखिएगा, तो इस आपका ये सेंटेंस पढ़ने में अच्छा लगेगा, इसलिए यहाँ पर एन आवर लिखेंगे। वे 2005 ईस्वी से परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। बहुत लंबा तैयारी कर रहा है लग रहा है। They had been preparing, तैयारी का इंग्लिश क्या होता है? प्रिपेयर
उसके बाद आईएनजी लगा, प्रिपेयरिंग बना, प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, फॉर द एग्जामिनेशन सिंस 2005 AD। ओके, वह सुबह से मुझे चिढ़ा रही थी। सी हैड बीन, चढ़ाना का इंग्लिश होता है क्या? टीज होता है चिढ़ाने का इंग्लिश, उसके बाद हमें आईएनजी लगाना पड़ेगा। तो टीजिंग, टीजिंग मी, किसको चढ़ा रही थी? मुझे चढ़ा रही थी। तो मी सिंस मॉर्निंग। तो ये सब थे हमारे कुछ एग्जाम्पल, रूल और कुछ कॉन्सेप्ट। तो आपको ये कॉन्सेप्ट, रूल और एग्जाम्पल अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अजी फ्रेंड्स, आपको टेंस में कुछ दिक्कत है तो मैं पूरा टेंस का वीडियो बना चुका हूँ। आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप जरूर देखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।